नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, यानी कि भारतीय संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान के संशोधन। सबसे पहले बात करेंगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों, हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम जो संविधान संशोधन है उनके केवल कीवर्ड को उठाएंगे जिससे हमें जल्दी याद हो जाए। पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है और सारे संविधान संशोधन नहीं, हम कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें हम पूरा स्टोरी नहीं पढ़ेंगे कि इसमें क्या हुआ कैसे हुआ, हम केवल वहाँ से कीवर्ड उठाएंगे और तुरंत हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में। तो ये संविधान संशोधन किस लिए किया गया था? संविधान संशोधन किया गया था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इससे पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, और वर्तमान में है 12। तो पहले संविधान के संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका जो संबंध था 9वीं अनुसूची का वो है भूमि सुधार से संबंधित। और संविधान में पहली बार परिवर्तन कब हुआ था? तो पहली बार परिवर्तन या संशोधन हुआ था 1951 में। और पहला संविधान संशोधन तो हम जानते हैं कि पहली बार इस संविधान में संशोधन हुआ है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन। अगला देखते हैं सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन, इसका संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से। इसका संबंध किससे? केवल कीवर्ड याद करेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है। राज्यों का पुनर्गठन, और इसका ईयर लिख लो 1956 में। सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया भाषाई आधार पर? आंध्र प्रदेश। तो इसको भी आप इसमें ऐड कर लीजिए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं 12वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया? गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इससे पहले किसके कब्जे में थे? पुर्तगालियों के कब्जे में थे। तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 16वां संविधान संशोधन। 16वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो संविधान की तीसरी अनुसूची है, और तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से है। तीसरी अनुसूची में किसका संबंध है? शपथ है। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया था, यानी कि शपथ में जोड़ा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। ये जोड़ा गया था, ये वाक्य पूरा जोड़ा गया था। 16वें संविधान के द्वारा क्या जोड़ा गया? मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। किस में जोड़ा गया? तीसरी अनुसूची में, यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है, उसमें ये जोड़ा गया था। अगला देखते हैं 21वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 15वीं भाषा बन गई। 21वें संविधान संशोधन के बाद अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी, तो 15 हो गई थी। तो इससे पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में 14 थी। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा सिंधी भाषा को, इसके द्वारा किस भाषा को? सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया और ये 15वीं भाषा बन गई। तो इससे आपके कई क्वेश्चन बनेंगे कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। इसके बाद में एक अनुसूची का टॉपिक आपके लिए रेडी कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरे में क्या है, 8वीं में क्या है, 10वीं में क्या है। क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं 26वां संविधान संशोधन। इसका जो संबंध है, इसमें भी हम कीवर्ड याद करेंगे, राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त। बस, भारतीय जो रजवाड़े थे, आज़ादी के बाद इनको क्या दिया गया? जो ये सारे राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गए थे, लेकिन जो राजा थे, भारत देशी रियासत के जो राजा थे, इनको सरकार ने क्या दिए थे? कुछ अधिकार दिए थे, विशेष अधिकार, पेंशन वेंशन इनको दी थी। तो
26वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इनके जो अधिकार थे कुछ, उनको क्या कर दिया है, सरकार ने समाप्त कर दिया था। तो 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त करने से। अगला देखते हैं 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया है, लोकसभा की जो सीट थी 525, इनको बढ़ा के कर दिया 545। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, लोकसभा की सीट 525 से 545, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पांडिचेरी की सीट, इनको 25 से 20 कर दिया गया। इनको कितना कर दिया, 25 से 20 कर दिया, यानी कि लोकसभा की सीट बढ़ा दी और केंद्र शासित की घटा दी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखते हैं 35वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया। सिक्किम क्या बन गया, भारत का सह राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, सिक्किम भारत का राज्य बन गया। 35 में सह राज्य बना और 36 में सह राज्य बना। 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का सह राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना। इसके बाद देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये काफी बड़ा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, 42वां संविधान संशोधन। तो आपने इसके हर पॉइंट को याद करना है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट इसमें ऐड किया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। डायरेक्ट ईयर पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। अब तक के जितने संविधान संशोधन है, हमने एक एक कीवर्ड उठाया, लेकिन इसमें आप देख रहे हो पूरा का पूरा क्या है, पैराग्राफ है। इसमें क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो इसमें काफ़ी संशोधन किए गए। तो जितने भी संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं, ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन क्या है, अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। ठीक है, तो इसकी व्यापकता के कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। किसे, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। किसमें जोड़े गए, प्रस्तावना में। पहला जोड़ा गया एकता और अखंडता, दूसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही है, और तीसरा जोड़ा गया समाजवादी। ये काफी बार एग्जाम में आते हैं कि एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या समाजवादी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन में। ये देखिए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अगर एग्जाम में आएगा कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ संविधान में, तो ये हुआ 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में, किसमें, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो ये किया गया 1976 में। क्लियर हो गया, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, 51 में, और संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 1976 में। तो आप ऐसे मत सोचना कि प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ तो पहला संविधान संशोधन नहीं, वो संविधान में संशोधन है, वो 1951 हो जाएगा। लेकिन अगर संविधान की प्रस्तावना में संशोधन पूछेगा तो 1976 आपने करना है। क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए जिनको अनुच्छेद 51 क में रखा गया। किस में रखा गया, अनुच्छेद 51 क में रखा गया। इसके बाद इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया, यानी कि ऐड कर दिया। और शिक्षा, वन तथा जनसंख्या को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन, जनसंख्या, इसमें जनसंख्या भी आप ऐड कर लेना, शिक्षा, वन, जनसंख्या को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वां जो संविधान संशोधन है, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ऐड यानी कि प्लस अगर एग्जाम में आएगा कि किसके द्वारा जोड़ा गया, तो जोड़ने के लिए आपने करना है 42वां संविधान संशोधन। प्लस के लिए क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए यानी कि प्लस किए गए, ऐड किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये भी ऐड किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया यानी कि बढ़ाया गया, ऐड किया गया। तो जोड़ने के लिए क्या आएगा, 42वां संविधान संशोधन आएगा। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।